मैं आपको लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी है त्याग और समर्पण की देवी उर्मिला की, जिनकी गाथा रामायण में भी नहीं मिलती। रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिनकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात को तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई है, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला और उसके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। तो चलिए जानते हैं त्याग और समर्पण की अतुलनीय प्रतिमूर्ति देवी उर्मिला को। राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्र वधू देवी उर्मिला माता सीता की छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह वनवास में अपने पति लक्ष्मण के साथ जाना चाहती थी, अपने पति की सेवा करना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया था। उर्मिला ने बहुत मन्नतें की थी, वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर एक दुख सुख की साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा, इसलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला जी को छोड़कर वनवास में गए थे। कुछ पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये माना जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए थे। किसी भी स्त्री के लिए भी विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के दो अनमोल पल जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 14 साल तक अलग रही थी। भला किसी नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। खैर उर्मिला ने 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई है। उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं था। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो न सकी। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो यह थी कि लक्ष्मण को दिए वचन के कारण वह आंसू भी नहीं निकाल सकती थी, वह आंसू भी नहीं बहा सकती थी। अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती तो अपने परिजनों के दुख सुख अपने ही दुख में डूबी रहती और अपने परिजनों का ख्याल कैसे करती, यह शायद ही कोई कल्पना कर सकता है। 14 वर्षों के लिए पति से नवविवाहित स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना कितना कष्टकारी होता है। जब श्री राम के
वनवास के बाद महाराज दशरथ सुरक्षित गए थे, तब भी अपनी वचनबद्धता के कारण उर्मिला नहीं रोई। आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने को संभालना उर्मिला के लिए कितना मुश्किल पल रहा होगा। हालांकि महाराज दशरथ अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के बीच में उर्मिला के पति वियोग का दुख थोड़ा कम हो सके। लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से साफ इनकार कर दिया। उर्मिला के मुताबिक पति के परिजनों के साथ रहना और उनके दुखों में उनका साथ न छोड़ना ही उनका धर्म है। इसलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला, रामायण में नेपथ्य में रही उर्मिला ने जो साहस शायद आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाई। इसलिए वर्तमान की दृष्टि में देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सम्मानीय और पूजनीय होना चाहिए। तो ये थी उर्मिला के त्याग और बलिदान की कहानी। केवट ने कैसे तोड़ा श्री राम जी का घमंड। केवट की कथा। जब केवट के आगे टूटा श्री राम का घमंड, जाने केवट की पूर्ण कथा। केवट की कथा क्षीर सागर का कछुआ। क्षीर सागर में भगवान विष्णु से शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देख लिया और मन में यह विचार कर कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, और उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से पुकारा। पुकार सुनकर कछुआ भाग कर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान टूट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी जी के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, वही शेष जी लक्ष्मण जी का और वही लक्ष्मी देवी सीता जी के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां पर आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने राम से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया है कि कभी तुम्हार मर्मों में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके पुकारते थे और मैं डरता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं। इस पर उसने अपने भय को त्याग दिया। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था। इस अवसर को खो देना नहीं। इसलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं
आपके पैरों को पुकार नहीं लूंगा। तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। तुलसीदास जी आगे और लिखते हैं, केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहे थे। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कठौती से बाहर रख देते हैं और जब दूसरा पैर धोने लगते हैं तो पहले वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले पैर को धोते हैं, एक एक पैर को साथ साथ बार धोते हैं। फिर ये सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कटौती में रखिए, दूसरा पैर मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कटौती में है, दूसरा पैर केवट के हाथों में है। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। केवट, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो, भगवान दोनों हाथ को मेरे सिर पर रख कर खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख कर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया है। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हो। भगवान बोले, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। इस तरह से केवट ने श्री राम जी का घमंड तोड़ा था। अब मैं आपको रामायण की वो बातें सुना रही हूँ जो अभी तक हमारे को पता ही नहीं थी। रामायण से जुड़ी हुई रहस्य जिनसे दुनिया अभी भी अनजान है। रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनके बारे में सभी लोग अभी तक नहीं जानते हैं। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रामायण में मूल रूपरेखा एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना 4 थी और 5वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्व की थी। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर में गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है।
राम और उसके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनका कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वैष्णवी भी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका लालन पालन किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि यह खेतों में जुताई के समय दरबार की ओर से मदद प्रदान करे। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिकों की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद को राज्य छोड़कर चले गए। यह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि श्रृंगी ने बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषि श्रृंग का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बाद में ऋषि श्रृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 29 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां भी है। राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में ऐतिहासिक तथ्य है आज मैं आपको बता रही हूँ। राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, लेकिन क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए शत्रुघ्न चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रतिष्ठा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान उन्हें नींद ना आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निंद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्ष तक सोती रही।
उस जंगल का नाम जहाँ राम लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रखे थे, उसका क्या नाम था उस जंगल का? रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक वनवास में गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास काल का 14 वर्ष का समय बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ है वन। लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। वह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की रक्षा के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। लक्ष्मण पहले तो सीता को अकेले जंगल को छोड़कर जाने को राजी नहीं थे, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गई। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर वहीं पर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। तो इस तरह से मैंने आपको रामायण के कुछ अनसुने रहस्य आपको बताए हैं। युद्ध के बाद सीता की मददगार त्रिजटा राक्षसी का क्या हुआ? रामायण टीवी पर देखते समय सभी ने देखा कि किस तरह से अशोक वाटिका में एक राक्षसा त्रिजटा सीता की मदद करती है। उसने सपने में राम की जीत देखी थी। युद्ध में राम की जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ? रामायण की कथा इन दिनों टीवी पर आ रही है। टीवी पर नंबर 1 में हुए इस सीरियल में हुए हम सभी ने देखा है कि किस तरह से अशोक वाटिका में रावण की कैद के दौरान समय समय पर सीता की मदद करती है। त्रिजटा राक्षसी को रावण ने प्रमुख गार्ड के रूप में वहां पर रखा था। वो बार बार उन्हें दिलासा देती थी। कम से कम 2 बार रावण के प्रकोप से इस राक्षसी ने सीता को बचाया। जानते हैं रावण से युद्ध में जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ? त्रिजटा रामायण की एक पात्र है जिसका उल्लेख रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में तो हुआ, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित है उनमें उसका उल्लेख कहीं ज्यादा बड़े रूप में हुआ है। जब रावण ने वन में अपहरण करने के बाद सीता को अशोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियां उन्हें तरह तरह से परेशान करती थी। एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसियों से भी बचाती थी और साथ में ढांढस भी करती थी।
ढांढस रहती थी। रामचरितमानस में किताब दे दी इसको। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी राम भक्त थी। वे भी उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने उसे खास तौर पर सीता की देखरेख के लिए रखा था। जिस दौरान लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध हो रहा था, तब त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारी को सीता तक पहुंचाती थी। जब रावण ने कभी माया के जरिए सीता को भरमाने की कोशिश की, तब भी त्रिजटा ने सीता को सही बात बताई। जब रावण के दौरान राम और लक्ष्मण पर मुसीबत आती थी, तो त्रिजटा ही वहां सीता को दिलासा दिलाने वाली थी। उसने सीता से ये भी कहा कि उसने सपना देखा है और उसके अनुसार युद्ध में राम की जीत होगी। रावण की भतीजी थी त्रिजटा। रामचरित्र की चौपाइयों के अनुसार त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था। इस रिश्ते से देखा जाए तो रावण की भतीजी लगती थी त्रिजटा। जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने खुद की जान देने की बात कही थी। तो त्रिजटा से कहा था कि वो चीता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे। ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता जी की बात से कहकर टाल दी कि इतनी रात में कहाँ आग मिलेगी। इसके अलावा रावण ने 2 मौकों पर नाराज होकर सीता को मारना चाहा था, तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और सीता की रक्षा की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब ही त्रिजटा राक्षसी का भी मंदिर है। यहाँ रोज उसकी पूजा होती है। पुरस्कारों से लाद दिया था। राम और सीता ने रामायण के दूसरी भाषाओं के संस्करणों में त्रिजटा के बारे में और वर्णन आया है। इसमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को गार्ड के तौर पर तैनात कर रखा था। उसमें केवल त्रिजटा ही थी जो सीता का उत्साह बढ़ाती थी। बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा सीता के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी यही बात कही गई है। बाद में जब सीता फिर लंका आई, तो उन्होंने वहां विभीषण की पत्नी शर्मा से त्रिजटा का उसी तरह ख्याल रखने के लिए कहा था जैसा उसने उसका अशोक वाटिका में ख्याल रखा था। इंडोनेशिया की काकविन रामायण कहती है कि युद्ध के बाद सीता ने त्रिजटा को काफी मूल्यवान उपहार भी दिए थे। क्या हनुमान से हुई थी त्रिजटा की शादी? थाई रामायण रामा की एन में कहा गया है कि हनुमान ने विभीषण की बेटी त्रिजटा से शादी की थी। थाईलैंड में विभीषण को फीपेक और त्रिजटा को बेचाकेई कहा जाता है। थाई रामायण कहती है कि हनुमान के साथ शादी से त्रिजटा को एक बेटा असुरपद हुआ था। यद्यपि वो राक्षस था, लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। रामायण के मल्यवर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान से अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले। यहाँ त्रिजटा को शेरी जाति के नाम से जाना जाता है। हनुमान सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि वो इस शादी में त्रिजटा के साथ केवल 1 महीने ही रहेंगे। इसके बाद हनुमान अयोध्या चले गए। त्रिजटा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसे हनुमान तेगनगा असुरपद कहा जाता है। जावा और सूडान में रामायण के कठपुतली नाटकों में त्रिजटा को हनुमान की पत्नी के तौर पर दिखाया गया है। बनारस में त्रिजटा का मंदिर है। बनारस में त्रिजटा का एक मंदिर है जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। यहाँ के मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान में अयोध्या जा रही थी, तो सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी के होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए, जहाँ उनको मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसकी पूजा
वहाँ एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए वरदान मांगती है। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। यहाँ देवी की 3 दिनों की पूजा होती है जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। तेलुगु में सीता पुराणमु रामासामी चौधारी में त्रिजटा को विभीषण और गंधर्व शर्मा की बेटी बताया गया है। तो ये थी त्रिजटा राक्षसी की कहानी जिन्होंने माता सीता की अशोक वाटिका में मदद की थी। माता सीता के धर्म के पिता राजा जनक हैं, तो असली पिता कौन है? पुराणवी कथा के अनुसार सीता माता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। एक बार जब राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा तो उन्होंने ऋषियों की सलाह से इस समय खेत में हल जोता और हल चलाया ताकि इंद्रदेव की उनके राज्य पर कृपा हो सके। इस दौरान उनका हल एक धातु से टकरा कर अटक गया। उस स्थान पर राजा जनक को एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक मुस्कुराती सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री मान लिया और उसका नाम सीता रख दिया। इस प्रकरण से यह स्पष्ट है कि सीता के असली पिता राजा जनक तो नहीं थे। तो अब सवाल उठता है कि सीता उस कलश में कैसे पहुंची? कौन थे उसके वास्तविक पिता? कौन थे उनके वास्तविक पिता? इसका जवाब अलग अलग भाषाओं में लिखी गई रामायण में अलग अलग कथाओं में अलग अलग मिलता है। जानवीय पौराणिक कथा अद्भुत रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब लंकापति रावण तीनों लोकों पर अधिकार की चाह लिए तप कर रहा था, तब उनके तप से उत्पन्न तेज के कारण सारा संसार जलने लगा। इससे चिंतित होकर तमाम देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने संसार को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने रावण के पास पहुंचे और उनसे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मुझे अमर होने का वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। इसके बाद रावण बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि मुझे सूर असुर पिशाच नाग किन्नर और अप्सरा कोई भी मार ना सके। रावण ने कहा जब मैं अज्ञानता से अपनी ही कन्या पर आसक्त हूँ तब मेरी मृत्यु हो। रावण को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। रावण ने अपने वरदान में मनुष्यों द्वारा न मारे जाने का वर भी मांगा क्योंकि वो मनुष्यों को कुछ भी नहीं समझता था। रावण ने यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। रावण ने अपने वरदान में मनुष्य द्वारा न मारे जाने का वर भी मांगा क्योंकि वो मनुष्यों को कुछ भी नहीं समझता था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण खुद को सर्वशक्तिमान मानने लगा। एक दिन वो दंडकारण्य गया, वहाँ ऋषि मुनि रहते थे। रावण ने उन ऋषि मुनियों को मारना ठीक नहीं समझा। उसने कहा कि हे ऋषिगण, मैं आपको जीतने की ख्वाहिश रखता हूँ। इसके बाद रावण के सैनिकों ने आश्रम से एक कमंडल लिया और ऋषियों के शरीर से बाण चुभोकर रक्त निकाल कर उस रक्त को उस कमंडल में रख कर रावण को सौंप दिया गया। वो कमंडल गत्स्य मद ऋषि का था जो कि 100 पुत्रों के पिता थे। उन्होंने एक पुत्री की लालसा थी। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की थी कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। पुत्री की प्राप्ति की कामना के साथ गत्स्य मद ऋषि ने दूध को अभिमंत्रित कमंडल में रख दिया। इसी कक्ष में रावण ने ऋषियों का रक्त भी डाल दिया था। इस कमंडल को लेकर रावण लंका की ओर चला गया और उसने लंका में पहुंचकर वह कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया और कहा कि इस कमंडल में विषैला रक्त भरा हुआ है, इसे संभाल कर रखना। इसके बाद रावण का आतंक लगातार बढ़ने लगा। उसने दानव, यक्षों, गंधर्वों की कन्याओं का अपहरण
कर लिया और मंदराचल, हिमवान और मेरु वनों में रहने लगा। मंदोदरी को ये सब अच्छा नहीं लगा और एक दिन उसने ऐसे ही जीवन को त्यागने के बारे में सोचा और कमंडल में रखा विषैला रक्त पी लिया। उस कमंडल में अभिमंत्रित दूध के प्रभाव से मंदोदरी का गर्भ ठहर गया। ऐसे में उसे लगा कि रावण यहाँ कई सालों से नहीं है। यदि उसकी संतान हुई तो महल की स्त्रियां उसके चरित्र के बारे में बुरा भला कहेंगी। इस डर से मंदोदरी तीर्थ यात्रा की बात कहकर विमान में कुरुक्षेत्र आ गई। वहां उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया और उसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना दिया। वही कन्या कुछ समय बाद राजा जनक को खुदाई के दौरान मिली। चूंकि रावण को इस बात का आभास नहीं था कि उसका कोई कन्या भी है, इसलिए वो अज्ञानतावश अपनी ही पुत्री सीता पर मोहित हो गया और उसकी यही भूल उसकी मृत्यु का कारण बनी। और सीता के पति श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर उसका वध किया। अद्भुत रामायण की इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सीता की मां मंदोदरी थी। मंदोदरी का पति होने के कारण रावण सीता का पिता हुआ। हालांकि कुछ लोग सीता का पिता गत्स्यमद ऋषि को मानते हैं, क्योंकि कमंडल में उन्होंने ही दूध को आमंत्रित करके रखा था। तो ये थी सीता माता के असली पिता के बारे में कहानी। राजा जनक ने राजा दशरथ को क्यों नहीं भेजा सीता स्वयंवर का निमंत्रण? राजा जनक ने अयोध्या क्यों नहीं भेजा था सीता स्वयंवर का निमंत्रण? फिर कैसे पहुंचे श्री राम अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा तक हर दिन अलग अलग अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। क्यों और कैसे श्री राम कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर ले आए? महर्षि दुर्वासा के विषय में हम सभी जानते हैं। वे महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे, जो भगवान शिव के अंश से जन्मे थे। इनकी गणना सर्वाधिक क्रोधी ऋषि के रूप में की जाती है। श्राप तो इसे इनकी जीवा की नोक पर रखा रहता था। इन्हें महर्षि दुर्वासा ने कई बार श्री राम की परीक्षा लेने की ठानी। उन्हें पता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है, किंतु फिर भी सामान्य जन को उनका महत्व और महानता दिखाने के लिए वे श्री राम की प्रतीक्षा लेने अयोध्या पहुंचे। उस समय तक लंका युद्ध समाप्त हो चुका था और श्री राम सुख पूर्वक अयोध्या पर राज्य कर रहे थे। वे सीधे श्री राम के भवन के चौकों को पार कर सीधे माता सीता के द्वार पर पहुंच गए। जब श्री राम को पता चला कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे हैं, तो वे समय अपने भाइयों के साथ द्वार पर उन्हें लिवाने चले गए। उन्होंने महर्षि दुर्वासा की अभ्यर्थना की और उनके चरण छूकर उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर उन्हें अर्घपान देने के बाद उन्होंने कहा, महर्षि, आप अपने तेजस्वी शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे, यह हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मुझे वनवास समय में अपनी पत्नी और भाई के साथ आपके माता पिता महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज आपके भी दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। कृपा कहें कि मेरे लिए आप क्या आज्ञा है? तब महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे कौशल्या नंदन राम, मुझे भी तुम्हारे दर्शन का बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं पिछले हजारों वर्षों से उपवास कर रहा था और आज ही मेरा उपवास पूर्ण हुआ है। इसी कारण भोजन करने की इच्छा से मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तब श्री राम ने प्रसन्नता से कहा कि हे भगवान, मेरे लिए इससे प्रसन्नता की और क्या बात होगी कि आपको भोजन करवाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तब महर्षि दुर्वासा ने आगे कहा कि हे राम, किंतु मेरा संकल्प है कि तुम मुझे ऐसा भोजन कराओ कि
जो जल, धेनु और अग्नि की सहायता से ना पकाओ। इसके अतिरिक्त भोजन करने से पूर्व मेरी शिव पूजा के लिए तुम मुझे ऐसे अद्भुत पुष्प मंगवा दो जिसे आज तक किसी ने ना देखा हो। अब इस सब के लिए मैं तुम्हें केवल 1 पहर का समय देता हूँ। अगर ये तुमसे ना हो सके तो मुझे स्पष्ट बता दो और ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तब महर्षि की इस बात को सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान मुझे आपकी यह बात सब आज्ञा स्वीकार है। यह सुनकर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं अपने शिष्यों के साथ सरयू नदी में स्नान करके आता हूँ। तब तक हमारे लिए सभी सामग्री की व्यवस्था कर दो। यह कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ सरयू नदी में स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद देवी सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे कि किस प्रकार श्री राम केवल 1 पहर ऐसी दुर्लभ चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। तब श्री राम ने लक्ष्मण से एक पत्थर लिखने को कहा और फिर उसे अपने बाण पर बांधकर सर्वलोक की ओर छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखते ही देवराज इंद्र पहचान गए कि यह श्री राम का बाण है। उन्होंने तुरंत उस पर बंधे पत्थर को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, हे देवराज, आप सुखी रहे। मैं सदैव आपका स्मरण करता हूँ, किंतु आज आपकी एक सहायता के लिए आपको यह पत्थर लिख रहा हूँ। अयोध्या में इस समय महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उपस्थित है और वो ऐसा भोजन करना चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया हो। साथ ही उन्होंने शिव पूजा के लिए ऐसे पुष्प मांगे जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने न देखा हो। अतः आप अति शीघ्र कल्प वृक्ष और परिजात जो क्षीर सागर में निकले हैं मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत कीजिए। वो पत्थर मिलते ही देवराज इंद्र उठे और कल्प वृक्ष तथा परिजात को साथ ले देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या में आ पहुंचे। वहां श्री राम ने इंद्र का स्वागत किया। उधर सरयू तट पर महर्षि दुर्वासा ने अपने एक शिष्य से कहा कि वे भवन में जाकर देख आए कि वहां क्या हाल है। जब वो शिष्य राजभवन पहुंचा तो इंद्रादि देवता से घिरे श्री राम को देखा। उसने वापस आकर महर्षि को सारा हाल सुनाया। यह सुनकर महर्षि आश्चर्य करते हुए श्री राम के पास पहुंचे। उन्हें आया देखकर श्री राम ने देवताओं सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्होंने महर्षि को किसी के द्वारा ना देखे गए परिजात के पुष्प शिव पूजा के लिए अर्पण किए थे। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्नता पूर्वक उन अद्भुत पुष्पों द्वारा श्री राम और देवताओं सहित भगवान महाकाल की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद श्री राम ने देवी सीता को भोजन परोसने के लिए कहा। तब सीता माता ने कल्प वृक्ष के नीचे असंख्य पत्थरों को रखवाकर प्रार्थना की, हे कल्प वृक्ष, आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कृपा महर्षि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों को संतुष्ट करें। देवी सीता के ऐसा कहते ही वो सारे पात्र कल्प वृक्ष द्वारा ऐसे व्यंजनों से भर गए जो अग्नि, दूध अथवा जल से नहीं बने हुए थे। यह देखकर महर्षि दुर्वासा ने श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और आकंठ भोजन कर वहां से प्रस्थान किया। तो इस तरह से श्री राम ने कल्प वृक्ष की उत्थान किया। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी? जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।